दिए। इतना ज़रूर हमने देखा है कि योगी जी ने संत होकर के, मैंने तो उनकी बीच बीच में तारीफ़ की है कि भाई मेहनती है, काम करना चाहते हैं, तारीफ़ भी की है, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ये मैंने तारीफ़ की थी। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि कोई संत ये बोले कि ठोक दो, ये भाषा संत की नहीं हो सकती है। किसी का मकान गिरा दो, मकान जिंदगी भरे की कमाई व्यक्ति की होती है। चलिए कोई अपराधी है मान लिया, लेकिन उसके रिश्तेदार, उसके परिवार में सब लोग इस तरीके के नहीं हो सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी की कमाई से जो मकान बनता है कि ढहा दो, तो ये सब गलत है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए जो किया गया है। तो मैंने तो अभी जेल में गए थे, पंडित राम प्रसाद बिस्वाल की मूर्ति पर, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं। इन्हीं लोगों की जो कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं, राम प्रसाद बिस्वाल से अशफाकुल्लाह से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे जितने लोग शहीद हुए थे। लेकिन जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। पूरे प्रदेश में यही हालत है। पूरे प्रदेश में देखिए महंगाई कितनी बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, गैस, दवाइयाँ। इस कोरोना पीरियड में भी लोगों को इलाज नहीं मिला। अगर जिसको कोरोना हो गया है बर्बाद तो हो ही गया। इतना महंगा इलाज, और इलाज के साथ साथ इतनी बेईमानी, नौकरशाही ने इतनी बेईमानी की है। जबकि सामाजिक संस्थाओं ने, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी 3-3 महीना, और ऐसे निर्णय लिए गए हैं, उस बीच में ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसकी वजह से कोरोना पीरियड चला। पहले ही दिन रेल बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियां बंद, जिसकी वजह से पूरे देश का मजदूर बेरोजगार हो गया और सड़कों पर आ गया। उनकी कोई व्यवस्था नहीं, उनके घर तक पहुंचा नहीं। किस तरीके से पूरा परिवार, महिलाएं, बच्चे लेकर के 15-15 किलोमीटर चले हैं। उसमें भी नौकरशाही ने, जब सामाजिक संस्थाओं ने खाना खिलाया, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों ने 3-3 महीना खाना खिलाया, रोड पर चलने वाले लोगों को मदद भी की है, उनको उनकी सहायता भी की है। अगर कोई बीमार पड़ा है, अगर पैदल चले रहे थे बच्चों से लेकर के, और किस तरीके से महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को, भूखे लोगों को सीने से लगाए हुए थे, उसमें भी नौकरशाही ने बेईमानी की है, फर्जी बिल बनाए। कितना दुर्भाग्य की बात है, उस पर रोक लगना चाहिए था। तो ऐसी घटनाएं मैंने तो आँखों से देखी हैं। और अन्य बीमारियों के लोग, इसके साथ कोरोना के अलावा अन्य बीमारियां भी तो थीं। ओपीडी खुली नहीं किसी की। मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे सीएचसी, पीएचसी, कहीं पर भी इलाज नहीं मिला। तो ये देखिए सरकार का काम था। तो हर तरीके से कोरोना पीरियड में ये सरकार असफल रही है। जी, ये जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कितनी बड़ी चुनौती सामने है बीजेपी, तो क्या लग रहा है कि सभा से एक बार फिर से आप लोगों का साथ होगा? देखिए, हमने कहा है कि समान विचारधारा के पार्टियां एक हो जाएं। समाजवादी पार्टी से भी कहा है हमने कहा है, अपील भी की है, विलय नहीं करेंगे।
हमारी पार्टी बनने के बाद पहले तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारी प्रगतिशील पार्टी बनाने के बाद अब अलायंस तो कर सकते हैं और अलायंस करना चाहिए। हम तैयार हैं, अलायंस के लिए तैयार हैं। तो हम तो छोटी छोटी पार्टियों से भी अलायंस करेंगे, बड़ी पार्टी से भी अलायंस करेंगे, बड़ी पार्टी से भी अलायंस करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार रहे। और हमने इसलिए भी प्रयास किया है, ये न छोटे छोटे दलों से, सेकुलर पार्टियों से भी मैंने अपील की है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब हो जाएं। इसलिए मैंने सबसे अपील की है। और राजनीति में तो देखिए, जब भी कुछ करना है तो दो ही रास्ते हैं, त्याग और संघर्ष। तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कर रही है, संघर्ष भी कर रही है, अपना संगठन का भी काम मजबूत कर रहे हैं।